जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में KSN क्लासेस में। तो बात करते हैं कि हम लोगों ने, आप लोगों को पता है कि मैंने 400 प्लस इतिहास की ऑब्जेक्टिव की क्वेश्चन की शुरू की थी 12th क्लास के बच्चों के लिए, जिसमें हम लोगों ने 9 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुका है। आज मेरा 10वां चैप्टर की बारी है। जिन बच्चों ने वो 9 चैप्टर तक की वीडियो नहीं देखी है, जाके ज़रूर देखें, एक बार ज़रूर विजिट करें और पहली वीडियो ज़रूर देखें। इंट्रोडक्शन की क्लास है जिसमें कितनी चैप्टर पढ़नी है, कौन सी पढ़नी है, ये सारी चीज़ें बताया गया है। आपकी 9 के 9 लेक्चर आपके चैनल पर लगे हुए हैं। आज मेरा 10वां चैप्टर की बारी है। इसके बाद इस खत्म होने के बाद ज्योग्राफी की आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगी, हिंदी की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगी, काव्यखंड की भावार्थ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगी। ऐसे करते आपकी सारी सब्जेक्टों को इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगी, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है जो आपके एग्जाम में पूछे गए और पूछे जाते हैं। मैं बता दूं कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखकर और इस बार NCERT से दोनों से मिलाकर मैंने क्वेश्चनों को बनाया और बहुत मेहनत लगी है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब तो ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास हम लोग 10वां चैप्टर की बात करते हैं। देखिए, बात करते हैं 10वां चैप्टर की। 10वां चैप्टर है क्या? 10वां चैप्टर है उपनिवेश, देहांत और देहांत। क्या है? उपनिवेश और देहांत। ठीक है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। देखिए, जैसे कि बात करते हैं, ये ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको थोड़ा छोटा कर ले। इतना ठीक है। 10वां चैप्टर का नाम है उपनिवेशवाद और देहांत। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर है मेरा 295। कह रहा है कि अस्थायी बंदोबस्त जुड़ा था। तो अस्थायी बंदोबस्त जुड़ा था कॉर्नवालिस से। किससे जुड़ा था? कॉर्नवालिस से। ध्यान में रखिएगा, अस्थायी बंदोबस्त जो जुड़ा गया था वो कॉर्नवालिस से जुड़ा गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं स्थान विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? स्थान विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो किया था सिद्धू एवं कन्हा ने। किसने किया था? सिद्धू एवं कन्हा ने। मोस्ट VVI क्वेश्चन है, इसको हमेशा दिमाग में बैठा के रखिएगा कि स्थान विद्रोह का नेतृत्व जिसने किया था वो किया था सिद्धू और कन्हा ने। आगे बात करते हैं सिद्ध और कन्हा ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो याद रखिएगा, स्थान विद्रोह का नेतृत्व किया था सिद्धू और कन्हा ने। ठीक है, आगे बात करते हैं भारत में अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो भारत में अस्थायी बंदोबस्त बंगाल में लागू किया गया था। ये भी मोस्ट VVI क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान में रखिएगा कि भारत में अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो बंगाल में लागू किया था। बात करते हैं स्थान विद्रोह कब हुआ था? तो स्थान विद्रोह जो हमारा हुआ था, बात करते हैं तो 1855 में स्थान विद्रोह हुआ था। कितने में हुआ था? 1855 में। भी याद रखिएगा, जो ईस्वी वाले चीज़ें ना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ों की याद रखिएगा। स्थान विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 में ही हुआ था। बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 AD में हुई थी। कब हुई थी? 1600 AD में हुई थी। बात करते हैं चार्ल्स कॉर्नवालिस का जीवन काल था। चार्ल्स कॉर्नवालिस का जीवन काल जो था 1738 से 1850 था। कितने था? 1738 से 1850 था। बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है 302 कि सिक्किमी रैयत को बंगाल में जीवन कौन पट्टे पर देता था? सिक्किमी रैयत को बंगाल में जीवन रैयत के पट्टे पर देता था। ठीक है, ध्यान में रखिए। अगला बात करते हैं, अमला किसके द्वारा भेजा अधिकारी था? तो अमला जमींदार द्वारा भेजा गया अधिकारी था। ठीक है, अमला किसके द्वारा भेजा गया अधिकारी था? जमींदार द्वारा भेजा गया अधिकारी। प्रायः जोतेदार कहाँ रहते थे? प्रायः जोतेदार खेतों में रहते थे। याद रखिएगा, मोस्ट VVI क्वेश्चन है, इसको हमेशा दिमाग में बैठाइएगा। प्रायः जोतेदार कहाँ रहते थे? तो प्रायः जोतेदार गाँव में रहते थे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला है महाराजा मेहताब चंद का जीवन काल था। तो महाराजा मेहताब चंद का जीवन काल जो था 1820 से 1879 था। कब था? महाराजा मेहताब चंद का जीवन काल 1820 से 1879 था। ठीक है, आगे बात करते हैं, भारत में आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो भारत में आने वाले प्रथम यूरोपियन थे पुर्तगाली। ठीक है, ये भी मोस्ट VVI क्वेश्चन है, इसको भी हमेशा दिमाग में बैठा के रखिएगा। कोई भारत में प्रथम आने वाले यूरोपियन कौन था? भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो वो पुर्तगाली था। ठीक है, आगे बात करें, पुर्तगाली ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो पुर्तगाली ने गोवा पर 1510 में अधिकार किया। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? तो पुर्तगाली ने गोवा का 1510 में अधिकार किया था। आगे बात करते हैं, फ्रांसीसी बुकानन कौन था? तो सॉरी, आगे इसका आंसर नहीं लिखा गया। आगे बात करते हैं, ढक्कन गंगा आयोग कब गठित किया गया? तो ढक्कन गंगा आयोग 1875 में गठित किया गया। कब गठित किया गया? 1875 में गठित किया गया। आगे बात करते हैं, उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? तो उलगुलान विद्रोह का नेता था बिरसा मुंडा। कौन था? उलगुलान विद्रोह का नेता जो था वो था बिरसा मुंडा। आगे बात करते हैं, भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली था
वास्को डी गामा। कौन था? भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा। ठीक है, अब देखिए आगे बात करते हैं, एक और चैप्टर आज और देख लेते हैं। वो चैप्टर है आपका 11 चैप्टर। तो ठीक है, दोनों चैप्टर के एक साथ कंप्लीट कर लेते हैं। बात करते हैं कि विद्रोह और राज्य। एक 11 चैप्टर है आपका विद्रोह और राज्य। ठीक है, तो इसकी चर्चा करते हैं 11वां चैप्टर की। बात करते हैं अवध में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अवध में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व जिसने किया था वो किया था बेगम हजरत महल ने। किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने। आगे बात करते हैं कि 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था, तो 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था 10 मई को। कब आरंभ हुआ था? 10 मई को 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं व्यापक का सिद्धांत का संबंध किससे था? तो व्यापक का सिद्धांत का संबंध डलहौजी से था। किससे था? डलहौजी से। आगे बात करते हैं सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की गई थी, तो सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की थी वेलेस्ली ने। किसने की थी? वेलेस्ली ने सहायक संधि की कार्यान्वित की थी। मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको भी हमेशा दिमाग में बैठा के रखिएगा। आगे बात करते हैं बिहार में 1857 का विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? तो बिहार में 1857 का प्रमुख नेता तब कुंवर सिंह थे। कौन थे? कुंवर सिंह थे। ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको भी दिमाग में रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं 1857 के ईस्वी के विद्रोह का शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो 1857 के विद्रोह के शहीद होने वाला पहला व्यक्ति था आपका मंगल पांडे। कौन था? मंगल पांडे। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन याद रखिएगा कि 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति था मंगल पांडे थे। ठीक है, आगे बात करते हैं 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण था चर्बी का कारतूस। क्या था? चर्बी वाले कारतूस। ठीक है, आगे बात करते हैं 1857 के विद्रोह में कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 के विद्रोह में कानपुर में जो नेतृत्व किए थे वो किए थे नाना साहेब ने। किसने किया था? किए थे नाना साहेब ने। आगे बात करते हैं भारतीय सिपाही द्वारा किया गया पहला विद्रोह कौन था? तो भारतीय सिपाही द्वारा किया गया पहला विद्रोह था 1857 ईस्वी का विद्रोह। ठीक है, आगे बात करते हैं अवध की स्वतंत्रता सेनानी नेतृत्व किसने किया था? तो अवध का स्वतंत्रता सेनानी का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने। ठीक है, आगे बात करते हैं न्यू पंथ नाम था नाना साहेब का। याद रखिएगा, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि न्यू पंथ किसका नाम था? तो नाना साहेब का नाम था। आगे बात करते हैं मेरठ छावनी में सिपाहियों ने कब विद्रोह कर दिया? तो मेरठ छावनी में सिपाहियों ने 10 मई 1857 को विद्रोह कर दिया। कब विद्रोह किया? 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था। आगे बात करते हैं फिरंगी किस भाषा का शब्द है? तो फिरंगी फारसी भाषा का शब्द है। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और शायद इस बार भी पूछा जाए कि फिरंगी किस भाषा का शब्द है? तो फिरंगी आपका फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहा जाता है? तो बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता है अवध को। किसे कहा जाता है? अवध को कहा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ में 1857 का विद्रोह भी बेगम हजरत महल ने किया था। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व। ठीक है, आगे बात करते हैं 1857 के विद्रोह में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, आगे बात करते हैं झोकन बाग हत्याकांड 8 जून को कहाँ हुआ था? तो झोकन बाग हत्याकांड 8 जून को हुआ था आपका झांसी में। ये वही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि झोकन बाग हत्याकांड 8 जून को आपको झांसी में हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? तो द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक अशोक मेहता ने लिखी थी। ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आपको शायद पूछ सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल गया? तो नाना साहेब और बेगम हजरत महल ने दोनों ने क्रांति के दमन के बाद नेपाल चले गए। ठीक है, आगे बात करते हैं दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था? दक्षिण भारत में कोल्हापुर में विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो हुआ था आपको झांसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? काशी में हुआ था। याद रखिएगा, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो काशी में हुआ था। आगे बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से बुलाया जाता था? रानी लक्ष्मीबाई को 3 नाम से बुलाया जाता है। कितने नामों से? 3 नाम से बुलाया जाता है।
छबीली, मनु और मणिकर्णिका। ठीक है, 3 नामों से बुलाया जाता था। अगला बात करते हैं पटना में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो पटना में 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था पीर अली ने। किसने किया था? पीर अली ने। अगला बात करते हैं मीरा किसकी भक्ति? तो मीरा कृष्णा की भक्ति। किसकी भक्ति? सबको पता है मीरा कृष्ण की भक्ति। आगे बात करते हैं 1857 के विद्रोह में किसने सर्वप्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो बी डी सावरकर ने सर्वप्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन है आपका 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था पामस्टन। कौन थे? पामस्टन थे। ठीक है, अगला बात करते हैं वीर कुंवर सिंह को कहाँ रहने वाले थे? तो वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के रहने वाले थे। ठीक है, तो आज हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट किए। 2 चैप्टर की बात करते हैं तो 2 चैप्टर हमारा, एक 10वां चैप्टर और एक 11वां चैप्टर। ठीक है, इसी तरह 3 चैप्टर और रह गए आपके इतिहास के, जो ऑब्जेक्टिव 3 दिन में ख़त्म करा दी जाएगी या 2 दिन में ख़त्म करा दी जाएगी। इसके बाद आपकी जियोग्राफी की क्लास शुरू होगी, उसके बाद सारी चीज़ों की क्लास शुरू होगी। फिर आएगा आपका मोस्ट बीबीआई 100 क्वेश्चन, जो एक क्लास में ख़त्म। इतिहास का सब सब्जेक्ट का मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड होता है एग्जाम में पूछने वाले की पूछा जा सकता है एक क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चनों पे काम चल रही है, क्वेश्चनों पे कंटेंट बन रही है, तो कृपया करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज़रूर बहुत सारे स्टूडेंटों को पहुंचाएंगे जहां पर इनकी ये फ़ायदा उठा सके। अगला बात करते हैं, मैं हर क्लास में बोलता हूँ अगर इसका PDF चाहिए तो आप हमें नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कॉल कहते हैं, मैसेज कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, जय हिंद, मिलते हैं कल की वीडियो में। तो आज के लिए धन्यवाद।